जिस सभ्यता ने श्री कृष्ण को राजा और समुद्र को रास्ता बनाया, जिस शहर के पत्थर आज भी लहरों के बीच सांस लेते हैं, वो द्वारका सिर्फ पुरानी कथा में नहीं, विज्ञान की नज़रों के सामने अभी भी मौजूद है। पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे इतिहास की किताबों से द्वारका को लगभग मिटा दिया गया। अब इस भाग में आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाले सबूत जो न सिर्फ इस नगरी की सच्चाई बताते हैं बल्कि पूरे इतिहास को हिलाकर रख सकते हैं। 1998 में एक विशेष अंडर वाटर मिशन शुरू किया गया। मरीन आर्कोलॉजिकल यूनिट ने बताया समुद्र के नीचे एक विशाल शहर है, पत्थर की दीवारें, सड़कें और कलाकृतियाँ जो हजारों साल पुरानी थी। अब सवाल ये था, ये शहर किसका था? 1990 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पर गहराई से रिसर्च की और फिर उन्होंने ऐसे प्रमाण पाए जो कि एक शहर का प्रमाण देते थे, जिसकी बनावट आज के आधुनिक शहर से मिलती थी। इतने पुराने समय में ऐसा शहर ये सामान्य बात नहीं थी। जिस स्थान पर खुदाई हुई वहाँ से कलाकृतियाँ मिली, उनमें श्री कृष्ण से जुड़े संकेत मौजूद थे। कुछ मूर्तियाँ, कुछ शिलालेख और कुछ ऐसे निशान जो महाभारत से मेल खाते थे। क्या वह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था? जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र लगभग 9000 साल से ज़्यादा निकली। ये पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला पल था, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने यही माना था कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया और इजिप्ट की थी। अगर ये सबूत सही हैं तो इसका मतलब है कि भारत में एक ऐसी समुद्री सभ्यता थी जो हज़ारों साल पुरानी थी और विकसित भी थी, जिसमें शहर की प्लानिंग, व्यापारिक रास्ते और धार्मिक केंद्र भी थे। तो क्या इन सब को इतिहास से मिटा दिया गया या छुपा दिया गया? अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को फिर से देखें, आंखें खोलकर गर्व के साथ। हमारे अपनी युवा पीढ़ी को बताना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध थी। द्वारका केवल कृष्ण की नगरी नहीं थी, वो हमारे सांस्कृतिक आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो अब सवाल उठता है कि द्वारका को फिर से सतह पर लाया जा सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम लंबी अवधि की अंडर वाटर एक्सकेवेशन करें तो उस शहर का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के सामने आ सकता है। कल्पना कीजिए, समुद्र से निकला एक ऐसा शहर जो हमारे ग्रंथों में लिखा है और उसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। अगर इस शहर को सही ढंग से विकसित किया जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बन सकता है। न सिर्फ अध्यात्म के लिए बल्कि इतिहास और विज्ञान के छात्रों के लिए भी ये एक जीवित उदाहरण हो सकता है कि कैसे पुराण और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण को अक्सर एक भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो एक महान राजा और समाज सुधारक भी थे। द्वारका की योजना, उनमें बनी जल निकास प्रणाली और उसका समुद्री व्यापार, ये सब आधुनिक नगर योजना से भी अधिक उत्तीर्ण थे। क्या ये सब सिर्फ एक देवता की कल्पना हो सकती है या किसी इंसान की जिसने बिना शस्त्र चलाए ही पूरे इतिहास को बदल दिया? अगर द्वारका का अस्तित्व पूरी तरह से प्रमाणित हो जाए तो ये न केवल भारत का बल्कि पूरी मानवता का इतिहास बदल सकता है। हमें फिर से ये सोचना पड़ेगा कि सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या भारत ही वो भूमि थी जहाँ से सबसे पहले विज्ञान, ज्ञान और आत्म ध्यान की शुरुआत हुई? अब ये सिर्फ वैज्ञानिक या इतिहासकारों का विषय नहीं है, ये हर उस भारतीय का सवाल है जो जानना चाहता है कि उसका अतीत क्या है। क्या सरकार इस खोज को वो महत्व दे रही है जो उसे मिलना चाहिए, या द्वारका आज भी अंधेरे में खोया रह जाएगा? हजारों साल पहले एक राजा ने समुद्र के किनारे एक आधुनिक नगरी बसाई। उस नगरी ने धर्म, नीति और विज्ञान का अद्वितीय मेल देखा। आज वो नगरी समुद्र की चुप्पियों में दबी गई है, लेकिन उसकी गूंज अब भी सुनाई देती है, उन पत्थरों में, उन लहरों में, हमारे दिलों में। आज भी द्वारका के कुछ हिस्से गुजरात के द्वारका शहर के पास देखे जा सकते हैं। कुछ मंदिर, प्राचीन खंबे और शिलालेख इन बातों की गवाही देते हैं कि यह स्थान पवित्र ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। लेकिन असली द्वारका, वो जो समुद्र में समा गई, क्या उसे हम एक दिन छू पाएंगे? अब ये हमारी जिम्मेदारी है, खासकर युवा पीढ़ी की, कि वो सिर्फ पुरानी कथाओं को कहानी न मानकर बल्कि उनके पीछे का इतिहास और वैज्ञानिक रहस्यों को समझें। अगर हम उनके इतिहास को नहीं जानेंगे तो दूसरे ही उसे परिभाषित करते रहेंगे। समुद्र शांत है, लेकिन उसकी गहराई में एक गर्जना छिपी है। द्वारका सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं, यह हमारी आस्था, ज्ञान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और जब कोई भी राष्ट्र अपने अतीत को जान लेता है
तो वो फिर कभी गुलाम नहीं बनता। द्वारका वो बिंदु है जहाँ विज्ञान और आत्मकथा एक साथ खड़े हैं। सोलर स्कैन सैटेलाइट इमेज जिस शहर को दिखा रहे हैं वो वही है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले शब्दों में चित्रित किया था। यही भारत की असली ताकत है, जहाँ कथाएं भी इतिहास बन जाती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा थी, या आप मानते हैं कि विज्ञान धीरे धीरे वही सच साबित कर रहा है जो हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि द्वारका की कहानी चौंकाने वाली है तो आप हमारा पिछला वीडियो टाइम ट्रैवल ज़रूर देखिएगा। भारत का अतीत सिर्फ किताबों में नहीं, वो समुद्र की लहरों, जंगलों की गहराइयों और हमारे ग्रंथों की पंक्तियों में जीवित है। अब समय आ गया है उसे फिर से जानने का।